श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों देखिए, यदि आप गर्भ धारण करने की सोच रहे हैं तो उससे पहले आपको क्या करना चाहिए। यदि गर्भ में बार बार बच्चा आता है और 1 महीने 2 महीने होते हैं, 3 महीने होते हैं और आपका बच्चा गिर जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, तब आपको क्या करना चाहिए। और गर्भ में स्वस्थ संतान है तो आपको, आपके गर्भ में स्वस्थ संतान हो, इसके लिए आपको 3 नियम, ये 3 बातें कौन कौन सी अपनानी चाहिए। और अगर आपके पुत्र नहीं हो रहे हैं, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, आपको पुत्र का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आपको क्या उपाय करने हैं। चलिए आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो में। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, अगर आप गर्भ धारण करने से पूर्व आपको क्या करना चाहिए। आपको गर्भ धारण करने से पूर्व भोले बाबा की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। आपको भोले बाबा की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। भोले बाबा को आपको क्या करना है, अगर गर्भ धारण करते हैं, भोले बाबा को आप कच्चा दूध और उस दूध में थोड़ी सी चीनी, कच्चे दूध लेंगे आप, दूध में थोड़ी सी चीनी, जो आपके घर में सुबह दूध आता है उसको थोड़ा रख लेंगे, थोड़ी सी चीनी मिलाकर भोले बाबा को आप उस दूध को समर्पित करेंगे। भोले बाबा से प्रार्थना करेंगे कि बाबा, जो मेरे गर्भ में संतान आप दे रहे हैं तो उसकी उम्र आप पूरी देना। बाबा से निवेदन करेंगे कि जो भी देना पूरी देना, मेरे जो घर में संतान है वो स्वस्थ हो। बाबा, बस आपसे यही कामना करती हूँ। और बाबा पर विश्वास करिएगा। श्रद्धा विश्वास एक ऐसी चीज़ होती है कि आपको बाबा सारी जो आपके दुख हैं वो श्रद्धा विश्वास अगर आपका मजबूत होगा, वो दुख भी कम कर देंगे भोले बाबा। तो अगर आप गर्भ धारण कर रहे हैं तो उससे पहले बाबा से प्रार्थना ज़रूर करनी है, निवेदन ज़रूर करना है। और आपकी ये प्रार्थना, ये निवेदन बाबा जल्द ही आपकी स्वीकार करेंगे। यदि गर्भ में आपका बच्चा है और वो बार बार गिर जाता है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। ये बात बहुत ध्यान से सुनिए। यदि गर्भ में होता है बच्चा, किसी के 1 महीने हो जाते हैं, 2 महीने हो जाते हैं, 3 महीने हो जाते हैं, उसका बच्चा गिर जाता है, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। कभी भी अगर ऐसा हो तो आपको कुछ नहीं, आपको क्या करना है, बच्चा है और ऐसे गिर जाता है तो स्त्री को क्या करना चाहिए। ये मान लीजिए कि कोई खड़ी है, उसको क्या करना चाहिए, अपनी एड़ी से लेकर, मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक का, मतलब एड़ी से लेकर ऊपर तक नाप कर एक मौली लेनी है। मतलब एक मौली, क्या, ये जो मौली जिस देख रहे हैं आप, ये मौली बंधी हुई है इसमें, इस तरह कलावा, जिसे हम लोग कलावा बोलते हैं, आपको कलावा लेना है। कलावा लेने के बाद उस स्त्री को अपनी एड़ी से और ऊपर तक की उसका नाप कर एक श्रीफल, जिसे हम लोग नारियल कहते हैं, उससे आप क्या करेंगे, उस कलावे को जो आपने नापा है उसे लपेटने के बाद आप क्या करेंगे कि अशोक सुंदरी का स्थान सब जानते हैं, ये होता है अशोक सुंदरी। इसकी जगह आप वो नारियल और जो मौली आपने बांधी है अपनी एड़ी से लेकर ऊपर, उस नारियल को यहाँ पर आप समर्पित कर देंगे। ये कब समर्पित करना है, जब आपका पहला और दूसरा मंथ हो। और अगर बार बार मिसकैरेज हो जाता है, बार बार ये प्रॉब्लम हो जाती है, तब आपको इस नारियल को अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देना है। यहाँ कहते हैं जो महिला ये मतलब श्रीफल इस जगह रख देती है, बाबा उसका गोद कभी नहीं गिराते। पूरे 9 महीने अच्छे तरह से उसका गर्भ ठहरता है और उसे स्वस्थ संतान का सुख अवश्य प्राप्त होता है। तो ये भी उपाय आपको अवश्य करना चाहिए जिस भी नारी का गर्भ नहीं ठहरता है। तीसरा उपाय है, गर्भ में स्वस्थ संतान पाने के 3 नियम क्या होने चाहिए। देखिए, यदि आपको इस तरह सा तोलू मोलू क्यूटी पाई सा बेटा चाहिए या बेटी चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए। यदि कहीं आपको ऐसा लगे, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा कहीं विकलांग जन्म ना ले ले, लगता है कभी कभी, तो आपको क्या करना चाहिए, आपने गर्भ में अगर आपका बच्चा है तो आपके दरवाजे में कोई भी गाय आपको दिखाई दे तो उसको आपको रोटी ज़रूर देनी है। उस गाय को आपको ये याद रखिए, रोटी ज़रूर खिलानी है। और जब तक नारी के गर्भ में संतान है तब तक आपको क्या करना है, जिस भी आप बेड में या पलंग में सोती हैं वहाँ पर आपको झाड़ू नहीं रखनी है। याद रखिएगा, वहाँ आपको उस पलंग के नीचे कभी भी झाड़ू नहीं रखनी है। तीसरा चीज़ करिएगा, अगर आपको अपना बेटा या बेटी
अच्छा स्वस्थ चाहिए तो आपको राम का नाम, कृष्ण का नाम, शिव का नाम, जिस भगवान को आप मानती हैं उनके मन ही मन आप क्या करेंगी, उनका जाप करेंगी, जिस भी भगवान को आप मानती हैं। और आपका 5-6 महीना जब आपका हो जाए, मान लीजिए आपका 5-6 महीना जैसे हो जाता है, आप जाइए बाबा को 1 लोटा जल ज़रूर बाबा पर समर्पित करिए। अगर आप नहीं जा सकते तो कोई जाता है तो वो लोटा जो जल वो लेकर जाता है, उसको स्पर्श कर ही स्पर्श करके बोल दें कि बाबा हम नहीं आ सकते, मेरी जगह ये मैंने स्पर्श कर लिया, ये लोटा आ रहा है जल, इसे आप समर्पित मैं नहीं कर रही हूँ, मतलब दूसरा कोई समर्पित कर रहा है तो उसे ही आप क्या करिए, ग्रहण करिए, तो पापा उसे ही स्वीकार कर लेंगे। तो ये 3 नियम आपको अवश्य अपनाने चाहिए अगर आपको अच्छी स्वस्थ संतान पानी है तो। तीसरा क्या अंतिम उपाय है, संतान से सुख कैसे प्राप्त करें। देखिए अगर आपकी संतान नहीं हो रही, काफ़ी दिन हो गए हैं, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, आपको संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा, तो प्लीज़ ध्यान से सुन लीजिए उपाय। इस उपाय में आपको सफ़ेद आंकड़ा, जिस तरह आप सफ़ेद आंकड़ा देख रहे हैं इस तरह सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेनी है। रजस्वला धर्म के 7वां दिन होना चाहिए। कुछ प्रश्नों के जवाब हैं जो मैंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का डाला है, बहुत अच्छा वीडियो पड़ा है सफ़ेद आंकड़े की जड़ का, तो आप जाके उसे देख सकते हैं, वो पूरा अच्छी तरह से मैंने बताया है, मैं यहाँ भी बता रही हूँ। लेकिन अगर आपको सही से समझ में नहीं आता तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वो भी देख लीजिएगा। सफ़ेद आंकड़े की जड़ आपको लेनी है। रजस्वला धर्म का 7वां दिन होना चाहिए, पति पत्नी दोनों जाएंगे, उस आंकड़े की जड़ को बाबा शिव जी के शिवलिंग से उस आंकड़े की जड़ को 7 बार नहीं, सॉरी 21 बार घुमाकर प्रार्थना करके तुमरुका जी का नाम लेकर उसको वो महिला वहीं मंदिर में उस आंकड़े की जड़ को लाल कपड़े लेके धागे में बांध लेगी अपनी कमर पर, और बाबा पर 1 लोटा जल आप समर्पित करिए और 1 बेलपत्र समर्पित करिए, उस लोटे जल का आचमन करिए और जो बेलपत्र आपने चढ़ाई है वो बेलपत्र भी खाना प्रारंभ कर दीजिए। मात्र 2 से 3 महीने पूरे नहीं होंगे कि बाबा आपका गर्भ ठहरा देंगे। ये आप उपाय ज़रूर कर लीजिएगा सफ़ेद आंकड़े की जड़। और इसमें मैंने जल्दी बताया है, सफ़ेद आंकड़े की जड़ मैंने पूरा सही से विधि विधान से जो बताया है वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके उसे देख सकते हैं और बाबा आपकी झोली जल्द ही जल्द भर देंगे। अगर कुछ उपाय आपको समझ में नहीं आए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दें नीचे, मैं उसका प्रश्नों के जवाब जल्द ही आपको दे दूँगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव दोस्तों।